मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। आप में से कितने ऐसे बालक हैं जो क्रिश्चियन है? एक बार बताना। जो क्रिश्चियन है वो यस सर लिखो यार। हम्म। पता तो चले हम हैप्पी क्रिसमस बोल भी रहे हैं, कोई सुन भी रहा कि यूं ही है। एक भाई कह रहा आज आप ऋतिक रोशन लग रहे हो, वाह। तो मैं वो गाना गाऊं, धूम 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 धूम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सुभाष, यस सर जी। सुभाष बेटा, तू कैसे क्रिश्चियन हो गया ढक्कन? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। आइए पढ़ाना शुरू करते हैं। आइए। देखिए यार, कल हम थे जहां, आज वहां कहीं और है। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला काम रोज का हमारा और आपका वही है कि 1/2 कितना बना? 50%। 1/3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 33 सही। 1/3%। 1/4 कितना है मेरे बच्चे? 25%। 1/5 कितना है? 20%। 1/6 कितना है मेरे बच्चे? 16 सही। 2/3%। 1/7 14 सही। 2/7%। 1/8 कितना है मेरे भाई? 12.5%। 1/9 कितना है? 11 सही। 1/9%। 1/10 कितना है? 10%। 1/11 कितना है? 9 सही। 1/11%। 1/12 कितना है? 8 सही। 1/3%। 1/13 कितना है? 7 सही। 9/13%। 1/14 कितना है? 7 सही। 1/7%। 1/15 कितना है मेरे भाई? 6 सही। 2/3%। 6 सही। 2/3%। हाँ है ना? 1/16 है मेरे प्यारे बच्चों। 6 सही। 1/4%। 1/17 है। 5 सही। 15/17%। 1/18 है। 5 सही। 5/9%। 1/19 है। 5 सही। 5/19%। 1/20 है मेरे प्यारे बच्चों। 5%। ये बेसिक कहानियां जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, याद रखनी ही चाहिए। 1/24 है। 4 सही। 1/6%। 1/25 है। 4%। 1/30 है मेरे बच्चे। 3 सही। 1/3%। 1/40 है। 2.5%। 1/50 है। 2%। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आप सबने पढ़ा होगा। अब देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा कुछ कुछ बेसिक्स को रोज प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार 7/16 बताइए कितना परसेंटेज होगा? 7/16 बताइए मेरे राजा कितना प्रतिशत होगा? देखिए राजा, 1/16 आपको पकड़ना पड़े। 1/16 होता है मेरे प्यारे, जो 6 सही। 1/4%। तो 7/16 क्या होगा? 7 गुना। तो 7×6 = 42 और 7/4। इसे लिखेंगे 4 × 4 3/4। 43 सही। 3/4%। अगर मेरे भाई आप इस चीज को स्पीड से नहीं बना पा रहे हैं तो दिक्कत है, मेहनत नहीं हो रही।
और शुरुआत में मैं आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं, रोज ऐसे टेस्ट लेता रहूंगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे ही बताना यार कि 9/13 कितना परसेंट बना। प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि हमें कितनी फ्रैक्शंस याद हैं कितनी नहीं। देखिए मेरे बच्चे, 9/13 को हम लिखेंगे 1/13। 1/13 कितना होता है जी? 7 से ही 9/13%। अब मेरे प्यारे बच्चों, असली लड़ाई इस पे 9 से 9 में 81/13। तो 13×5 = 65, 13×6 = 78, 3/13 और 9×7 = 63। तो मेरे बच्चे 63 और 6 69। तो आंसर आया 69 सही 3/13%। 69 सही 3/13% मेरे प्यारे। हाँ जी, अब आगे मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे 4/7 बताइए कितना परसेंटेज होना है, रटे वाला नहीं, बना के बताइए जल्दी से। 4/7 कितना परसेंटेज होना है? थोड़ा फास्ट कर लीजिए ताकि फिर हम सीधा वहां आ जाए आगे, है ना? जहां कल हमने छोड़ा था वहीं पे फिर हम सीधा स्टार्ट करें। जी पहले अर्थमेटिक ही कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि 90% एग्जाम में अर्थमेटिक ही आता है। और एसएससी में भी एडवांस की हालत अब ऐसी है कि 15 से 20% एडवांस रहता है, 80 to 85% अर्थमेटिक रहता है। सो आई विल कंप्लीट अर्थमेटिक फर्स्ट। देखिए मेरे भाई, 1/7 होता है 14 से ही 2/7%। तो 4/7 क्या होगा? 14×4 = 56, बिल्कुल ठीक है जी। और 4×2 = 8/7। तो एक सही 1/7, तो 56 और 1 57। तो 57 सही 1/7%। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। अब मेरे बच्चे इससे आगे की कहानी चलते हैं, जो पढ़ाया था उस पे चलते हैं। आई, लगा भाई तू जब तक सवाल, या मैं लगा देता हूँ बेटा, ये तू ही लगा, तुझे पता ही है। लगा जल्दी से भाई, 2 सेकंड भी लगा रहे सवाल पे। बेसिकली क्या होता है, बैक टू बैक क्लासेस होती है तो बोर्ड पे टाइम ही नहीं मिलता। बस छोड़, मैं कर दूंगा, माफ करिए भाई। अब आ जाइए 440% पे। क्या होगा मेरे बच्चे? तो देखो यार, 440% को हम लिखेंगे 400% जमा 40%। 400% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 4, और 40% की फ्रैक्शन, भाई 20% की 1/5, तो 40% 2/5, तो 5×20 और 2 22/5। 22/5 बताइए। जी चेक करता हूँ, आइए मेरे बच्चे, 536%। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, 536% को हम लिखेंगे 500%, और मेरे बच्चे 36%। 500% की फ्रैक्शन 5 और 36% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे 4%, 1/25, तो 36 और 9 × 9/25। आपको मैंने पहले भी ये बात समझाई थी कि यार देखिए, 4% 1/25 और 5% 1/20, ये दो आंकड़े ऐसे हैं जो सबसे सुंदर और सबसे प्यारे हैं। यानी इन पे सबसे ज्यादा डाटा आपको देखने को मिलेगा, खिलेंगे सवाल इस पे। 25×5 125 और 9 134। 134/25।
हाँ है ना मेरे बच्चे, ये मेरे सवाल का राइट आंसर। आइए भैया, 945%। देखिए यार, 945% पे जाओगे तो 900% अलग डालो मेरे प्यारे बच्चों से, और 45% मेरे बच्चे अलग। 900% की फ्रैक्शन 9, और 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 45 और 9 गुना 9/20, तो 20 निम में 180, 180 में 9 जोड़ा मेरे बच्चे 189, 189/20। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी। आइए भैया, 676%, बताइए क्या होगा। देखिए बाबू, 676% को ब्रेक करने जाएंगे तो 600% अलग चल रहा है कहानी, 76% अलग कहानी चलेगी। 600% की फ्रैक्शन 6, और 76 को लिखेंगे मेरे बच्चे 4% की फ्रैक्शन 1/25, 1/25। ये इसका कितना गुना है जी, 19 गुना, तो 19 गुना करेंगे तो ये आएगा 19/25। 25 छिके 150, 150 में 19 जोड़ा 169/25, 169/25 मेरे बच्चे राइट आंसर। आइए मेरे भाई, इसे हम ब्रेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 700% जमा 10%। हाँ जी, तो 700% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 7, और 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 आते 70 और 1 71, तो आंसर आया मेरे बच्चे 71/10, 71/10। देखिए मेरे भाई, 932%, 900% जमा 32%। 900% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 9, और 32% की, 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 32वां 8 गुना, तो 8/25। 25 नहीं में 225 और 8 233, 233/25, 233/25। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे आगे, बताइए मेरे राजा, 337 से 1/2%। तो देखो यार राजा, कई तरीकों से समझाता हूं। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करने को, रटने को कहा था ये डाटा, कि भाई 37.5% याद कर लो, 3/8 होता है ना। ये मैंने कहा भी था। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 300% एक जगह ब्रेक कर दूंगा, और 37.5% एक जगह ब्रेक करूंगा। तो 300% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3, और 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, तो 8 दिए 24, 24 और 3 27, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 27/8। 27/8 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। जय मां करनी राजस्थान से भरत सामोर, रेल में बसंत यादव जी, दर्शंत कुशवाहा, हरिओम मिर्ची। आइए भाई, कितनी क्लास में खत्म होगी परसेंटेज, ये समझो कि आज हो गया, क्या बुधवार है, क्या है आज, आज बुधवार, तो बृहस्पति शुक्र 2 क्लास रहे, यानी अभी तो समझो परसेंटेज शुरू नहीं हुई, अभी तो मस्तीबाजी चल रही है ना। मैं भी बहुत ज्यादा हैवी लोड आपको करा नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप ये मानिए, जो अगला वीक आएगा उसमें 5 क्लासें चलेंगी, और वो 1.5 घंटे की लगातार क्लासें होंगी, उसमें आपका लगभग लगभग मोटा मोटा परसेंटेज खत्म हो चुका होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद भाई जान। आइए मेरे बच्चे, 366 सही 2/3%। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 300% की अलग फ्रैक्शन है, और 66 सही 2/3% की अलग है। 300% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 3,
66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन 2/3, 3 9 9 और 2 11/3। ये मेरा राइट आंसर है। जो भाई इस 2/3 की कहानी को सेट नहीं कर पाए वो सेट करो कैसे। भाई ये बात मुझे और आपको पता होना ही चाहिए कि 33 से 1/3% जो होता है ना वो 1/3 है। और अगर मैं इसका डबल ही तो करा है मैंने 66 से 2/3%। हो सकता है अभी आप ये बात समझ ना पा रहे हो लेकिन है तो डबल ही ना, तो ये 2/3 हुआ। बताइए जी। सर आपका घर कहाँ है? भैया हरियाणा में रहने वाले हैं हम, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 487 से 1/2%। क्या किया जाए? 400% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों एक जगह, और 87.5% की फ्रैक्शन एक जगह। हाँ जी, 400% की फ्रैक्शन 4 और 87.5% की फ्रैक्शन निकालें। तो मेरे बच्चे एक बात बताना है, हम 87 से 1/2% की फ्रैक्शन वैसे तो मैंने याद करने को कहा है, लेकिन आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा कि ये 12.5 के आसपास में ही मल्टीपल में सेट हो रही है। जैसे 12.5% की अगर आप फ्रैक्शन देखें तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, तो 87 कितना हुआ जी? 12×7 = 84, 7 गुना है। देखो 12×7 = 84 हुआ, और 7 से गुना करेंगे 7/2, ये होगा 3 सही 1/2, 84 और 3 87 सही 1/2। तो आंसर आया मेरे बच्चे 7/8। हाँ जी मेरे बच्चे, तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, वो 7/8 आई। 8 चौक 32 और 7 39, तो आंसर आया 39/8। लेकिन जरूरी नहीं कि आप यही मेथड अपनाएं, दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? आप इस कहानी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर 487 से 1/2 को सर हम 500% लिख दें और माइनस कर दें 12.5%। भाई मिक्स फ्रैक्शन में घटाना तो आपको सिखाया ही था। आप कहेंगे हाँ सर सिखाया था। सर 500 में से 12 ना घटा के 13 घटाएंगे तो 500 में 13 गया 487, और 2 में से 1 गया 1/2, तो यही तो है। तो 500% की फ्रैक्शन 5 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, तो 8 5 40 में से 1 गया मेरे भाई, आया 39/8। ये मेरे नन्हे मुन्ने राजा बच्चों मेरा राइट आंसर हो। जी जी बिल्कुल सत्य मिश्रा जी, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब आइए आगे, मैं और बातें जानना चाहता हूँ। बताइए मेरे भाई इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? करिए मेरे भाई। ये मेरे बच्चे एसएससी प्रथम बैच की शायद चौथी पांचवी क्लास होगी आज। भाई आज बुधवार है ना, और 100 करोड़ को चौथी क्लास आज है। वॉइस इको कर रही है। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को भाई, के इको कर रही है? ठीक है, ओके। देखिए मेरे बच्चे, कहानी को समझिएगा। का का मतलब सर 11 सही 1/9% है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसे 4 से गुना कर दूं तो 44 सही 4/9%, और यहाँ आएगा 4/9। आप कहें कैसे पहचान में है, तो मैंने देखा है थोड़ा नो नो आ रखा है, तो नो कहाँ आता है? 11 से 1/9% में। तो वहां से मैंने सेटिंग बैठाई। तो इसको मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया, 400% और एक 44 सही 4/9%। 400% की 4 और इसकी फ्रैक्शन 4/9। 9 चौक 36 और 4 40/9।
हाँ जी मेरे भाई, किसी भाई नु कोई इत्थे लोड आएगा तो दसो यार मैनू, पक्की बात है। आए, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, 333, ये छोटा लेता हूं, 303 सही 3/4%, इसकी फ्रैक्शन बताइए। लेकिन कसम है तुम्हें तुम्हारी, है कि तुम डिटेल नहीं करोगे, दिमाग दौड़ाओगे, क्योंकि यही वक्त है अपने आप को तैयार करने का, चीजें नई सोचने का, सीखने का। सर लैपटॉप से कमेंट नहीं पढ़ रहा, मतलब कर पा रहे हैं बाबू, ये तो हम नहीं समझते हैं। देखिए राजा, ओ राजा राजा राजा, करे जे में समा जा, राजा राजा राजा। मेरे बच्चों एक बात बताना, 3 सही 3/4% मेनली हर्डल। अगर मैं इसकी सेटिंग बैठाऊं तो 4×3 12 और 3 15/4। तो मेरे बच्चे कछू ना करो, दिमाग में दौड़ाओ कि 15% की फ्रैक्शन क्या होती है। सर 15% होता है 5% 1/20, तो 15 हुआ 3 × 3/20। बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चों ये बताओ, इसका ये कितना गुना है। सर इसका ये 1/4 है। ये सर इसका 1/4 है, ये इसका 1/4 है। हाँ जी सर, देखते हैं कि, हाँ सर चौथाई करेंगे तो 4×3 12, 3 सही 3/4, बिल्कुल ठीक, 1/4। तो मन ही मन दिमाग दौड़ाना है कि सर इसका भी तो 1/4 होगा, और इसका 1/4 मतलब बटे में 4, तो 3/20 × 80। बूझे कि नहीं ए भैया, आई एम कमिंग एंड वी स्टडी। तो यह है 3/80। तो मेरे भैया इसे हम ब्रेक करेंगे, 300% जमा 3/80 है। ई का करवा दिए रे, ई का बलंडर करवा दिए। तो 300% में 3, और 3 से ही 3/4%, 3/80। 8×3 = 24, 240 और 3 243 बटे 80। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। सर आप बोले थे कि समझ नहीं आएगा तो बताना, आप कमेंटें नहीं पढ़ते हैं। विजय बाबू नहीं आया ना समझ तो कोई दिक्कत है थोड़े है। हर चीज समझ आ जाए एकदम से जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो समझ जरूर आएगा, है ना। अब आप कहो जी आप तो बत्ते बना रहे हो। मेरे भाई देखे, अगर तूने ध्यान से देखा हो तो तुझे खुद ये बात नहीं आई होगी, लेकिन मेरे समझाने के बाद तो तुझे लॉजिक क्लियर हो गया कि हाँ सर सही बात है, 3/4, मतलब उस 3 से ही 3/4 उसका 1/4 है। मान लो तुझे नहीं आ रही, तो ये भाग तो सीधा तो सोल्व कर ही सकता है, 4×3 12 और 3 15/4%। पहली क्लास में ही समझाया था फ्रैक्शन मैंने ना। 15/4% का मतलब बटे 100। 5×3 = 15, 5×20 = 100, 20×4 = 80, 3/80। इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है मुझको है तुझको, बताना राजा। ये राजा राजा राजा, करे जे में समा जा। मान लीजिए पीछे वाले में आप कह रहे हैं दिक्कत है, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई 87% की फ्रैक्शन बताओ, तो अभी आपको नहीं जजमेंट हो पा रहा है, तो तोड़ तो आप सकते ही है ना। कैसे सर? सर ऐसे तोड़ो ना, आप ये देखो कि बटे 2 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूं तो मैं इसको ऐसे तोड़ता, भाई बावला हूं मैं, मान लीजिए मैं, तो 85% एक जगह लिख देता, और 2 से ही 2% एक जगह लिख देता। बावला ही तो कहोगे तुम, इससे ज्यादा थोड़ी कहोगे। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 1/20। 1/20, हाँ जी सर। 5% 1/20, तो ये कितना हुआ? 17 गुना, 17/20। और सर 2.5% का होगा 1/40। एल्सियम लोगे 40, 20×2 = 40, 17×2 = 34, जमा 1, 35/40। 5×7 = 35, 5×8 = 40।
हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक बात हमेशा ध्यान रखना, नीति बहुत मैटर नहीं करती। ऐसा नहीं कि नहीं करती, करती। नहीं करती। नीयत मैटर करती है। नीयत ही मैटर करती है। इसे अपने जीवन का सूत्र बना लो। हो सकता है आप 87% को 100 माइनस 12.5% नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो नीति नहीं बन पाई आपसे, मारते हैं गोली। लेकिन आप ये वाला मेथड तो कर पाए। आप कहें मैं ये भी नहीं कर पाया, भाई क्यों नाराज हो रहा है? न तेरा जीवन खत्म हुआ, ना मेरा जीवन खत्म हुआ, न तू बूढ़ा हुआ और मैं तो हो ही नहीं सकता। इसको ऐसे तो तोड़ सकते हैं ढक्कन हम। 80% जमा 7.5%। जो जो तेरे पास हथियार है सारे चला, कौन मना कर रहा है? डू इट इन एनी मैनर वट यू वांट। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 80 हुआ 4 गुना, 4/5। अब 7.5 की कैसे निकालें? तो ये देखो 7.5 का डबल होता है 15। तो 15% का फ्रैक्शन कितना हुआ रे? 3/20। तो 7.5 क्या हुआ इसका आधा, तो 3/40। 5×8 = 40, 8×4 = 32। तो आंसर हो 35/40। 35/40 है ना? इसको फिर काटेंगे। 5×7 = 35, 5×8 = 40। कोई दिक्कत थोड़ी है। मान ले तुझे ये भी समझ नहीं आया, तो ये करता, दिमाग दौड़ाता। भाई मैं इसको ब्रेक करता 50% जमा 37.5%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, और तू तो जानता है 37.5 किसका डबल, मतलब आधा हुआ 75 का। 37 दूनी 74, आधे का डबल 1 74 और 1 75%। अब ये बात तो मेरे भाई, मेरे राजा समझ पा रहा है ना कि 75% क्या है? 3/4। भाई 25% 1/4, तो 75% क्या हुआ? 3/4। और ये 75 का आधा है, तो मेरे बच्चे इसका आधा करेंगे बटे 2, यानी 8। 3/8। एल्सियम लेंगे 8, 2×4 = 8। 3, तो आंसर आया 7/8। हाँ है ना मेरे भाई? एक दिन में कोई विद्वान नहीं होना। हो सकता है आप में से कोई अच्छा बच्चा होगा तो इस बात को ऐसे भी लिख लेगा मन ही मन में कि सर 100% लिख लीजिए, माइनस 87.5% न करने के लिए 12.5 कर दीजिए। भाई पहले ही क्लास में मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा के समझाई थी पॉइंट। तो 100% की एक और 12.5% की 1/8, तो 8 एकम 8 में से गया 7/8। तो ये युद्ध तो आपका ही है, लड़ना आपको ही होगा। हर हथियार सिखा चुका हूं पीछे, है ना? ऐसा थोड़ी कि मैंने इस जगह कोई नई चीज सिखाई है। ये तो तुम ढक्कन हो। चलो आगे बताना। बताओ। जी रविराज जी, आपकी बात नोट कर लिए। भाई ये जो बच्चा रविराज कमेंट कर रहा है, इसको नोट करो और टीम को पहुंचाओ। देखिए भैया, इसे मेरे बच्चे 100%, 8 से 1/3%। 100% की एक और 8 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी हुई? अब आपको याद तो करना पड़ेगा राजा। 1/12। रोज का है, लिस्ट बनाओ, टेबल बनाओ, जो मैंने सिखाई है। 12 एकम 12 में 11 11/12। कुछ नया नहीं है। रोज प्रयास करोगे, रोज सीखोगे तो बात बन जाएगी। आ रही बात समझ में? चलिए एक और प्रयास लेते हैं।
बताओ जल्दी से फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए मेरे भाई, 606 सही 2/3%। 600% जमा 6 सही 2/3%। अब मेरे बच्चे ये तो 6 आया, और इसकी फ्रैक्शन कितनी है, 1/15। 15×6 = 90 और 91/15। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब आते हैं आगे अगली चीजों पर, अगली टाइप पर, जो मैंने परसों छोड़ दी थी आपको, ये सोचते हुए कि बाद में कराएंगे, और आज वो वक्त आ गया है। मेरे बच्चे कई बार क्या होता है कि परसेंटेज को ना डेसिमल में लिख के देता है। कैसे? जैसे 12.5% को हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन वहां आपको सवाल में ये लिखा मिलेगा 12.5%। 11 सही 1/9% को मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन वहां आपको लिखा ऐसे मिलेगा 11.1111%। तो हमें ये ज्ञान होना भी जरूरी है कि फ्रैक्शन क्या कहती है डेसिमल के रूप में, ताकि सवाल जब नया बने तो हम उस चीज को जान पाए। जी रेल रतन सीरीज चालू करेंगे नए साल से। अब तो दिन ही कितने बचे हैं आई। तो देखिए यार, कुछ डेसिमल याद रखिए। 1/2 को हमेशा ध्यान रखना 0.5। 1/4 जो होता है वो होता है 0.25, बहुत जगह इस्तेमाल होता है ये। 1/8 जो होता है 125। 1/16 होता है 0.0625। नई बात सीखना क्या, 16 को 625 से गुना करोगे तो 4 जीरो आएंगे यानी 10,000। 8 को 125 से गुना करोगे 3 जीरो आएंगे यानी 1,000। 4 को 25 से गुना करेंगे 2 जीरो आएंगे यानी 100। और 2 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 1 जीरो यानी 10। इस डाटा को ध्यान रखना। दूसरा डाटा, मेरे बच्चे 1/3 को जब आप दशमलव रूप में बदलते हो तो देखिए बदलने का नियम क्या रहता है। नियम ये रहता है कि इस 1 को हम यहीं लिखेंगे, 3 को यहां लिखेंगे। भाग जाएगा नहीं तो हम दशमलव लगा देंगे। अभी एक डेस जीरो लेते हैं तो 3×3 = 9। 1, फिर जीरो उतारते हैं, फिर 3×3 = 9। 1, फिर जीरो उतारेंगे और ये कहानी चलती रहेगी। तो इसका डेसिमल रूप जो होता है ना वो 0.33 रहता है। इस बात को राजा बाबू ध्यान देना, 0.33 रहेगा। अब पेपर में इसी से कहानी सेट होगी कि 1/3 आप जानते हैं 0.333333 रहेगा, तो 2/3 क्या होगा 0.666666 ऐसे रहेगा। अब गड़बड़ कहां होती समझना, हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं 0.6666 को अप्रोक्सीमेट में लिखूंगा ना तो मैं इसे 0.67 भी लिख सकता हूं। ये अप्रोक्सीमेशन है। क्यों? अगर 2 डिजिट में अप्रोक्सीमेशन लिखूंगा तो देखो यार, अगर ये जो डिजिट रखा हुआ है अगर इसकी वैल्यू 5 से बड़ी है ना तो इसे लगभग बनाने के लिए आगे ले आते हैं 1 डिजिट। अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा 0.57 और मुझे इसे लगभग लिखना है ना तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.6। अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 0.54 और मुझे इसे लगभग लिखना है ना तो मुझे ये देखना है 5 से छोटा है तो ये 0.5 ही रह जाएगा। ये 5 से बड़ा है तो एक आगे बढ़ा दिया। ये अप्रोक्सीमेशन का खेल रहता है जो इस्तेमाल होता है। अब राजा भाई, पेपर में सवाल कैसे डिस्कशन होने वो समझिएगा। पेपर में आपको ये लिखेगा 33.3333333%। इसकी फ्रैक्शन बना के बताइए क्या हो। इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। देखिए भाई, कहानी को समझना। कहानी ये है
कि इसको हम लिखना चाहेंगे ना तो इसे हम लिख देंगे 33 सही 1/3%, क्योंकि ये वाली जो सेटिंग है 3 3 3 3 डॉट डॉट, ये ऐसे लिखी जाती है। और कई बार तो वो शैतान इतना होता है कि वो सिर्फ इतना लिखेगा 33.33 और परसेंटेज, या डॉट 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 भी नहीं लगाएगा जैसे मैंने यहां लगाया। तो मेरे बच्चे इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/3, इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/3। हाँ जी। तो अब जैसे मैं सवाल दे रहा हूं आगे, मैं दे रहा हूं सीधा लिख के कि भाई 66.6666% इसकी फ्रैक्शन बताएं। तो जरूरी नहीं है ये ऐसे ही लिखा मिले आपको, ये ऐसे भी लिखा मिलेगा 66.67, डॉट 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 लगाएगा नहीं, ऐसे भी लिख देगा। तो आप ये बात जानते हैं कि इन सबका ही मतलब एक है, 66 सही 2/3%, और इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे राजा 2/3। समझ पाए मेरी बात? यानी डेसिमल में कहानी आए तो घबराना नहीं है, दिल को छोटा नहीं करना है, वरना छोटू कहलाओगे जीवन भर। आइए मेरे भैया मेरे राजा, 1/9 को जब दशमलव में बदलोगे ना ऐसे भाग दे के, 1 9 से भाग दो नहीं जाएगा, यहां एक जीरो लगाओगे, 9 एकम 9, एक आया, फिर जीरो लगाओगे, 9 एकम 9। तो इस कहानी को जब सेट करोगे ना, यही चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे सवाल में 2/9 को डेसिमल में बदलवा रहा है तो हो सकता है वो 0.22222222, 5/9 को बदलवाएगा तो 0.5555555555 ऐसे दे देगा। समझ गए? अब पेपर में क्या करेगा, पेपर में सवाल आपको ऐसे दे देगा 44.444444, या इसको सिर्फ ऐसे लिख देगा 44.44। क्या इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी? तो आपको समझना होगा 44 अलग है, और हमें ये बात पता है कि 0.1111 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/9 को। तो अगर 4 गुना कर रहे हैं, 0.44444444 कर रहे हैं, तो ये 4/9 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है ये 44 सही 4/9 पर है। हाँ है ना? किसी भाई ने कोई लोड आएगा, कोई दिक्कत है कि अच्छा नहीं? अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाने जाऊं तो मुझे ये पता है कि यार 11 से ही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/9 होती है, तो ये 4 गुना है तो 4/9। मेरे भाई मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि सवाल पूछा कैसे कैसे जा सकता है, हमें बस उन बातों पे तैयार रहना चाहिए। हर बार जरूरी नहीं कि आपको ये वाली फॉर्मेशन मिलेगी, ये भी फॉर्मेशन मिलेगी, ये भी मिलेगी। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, है ना? साफ नहीं दिख रहा? क्या बात कर रहा है लाला? अब एक बात और समझिए भैया, हाँ देखो यार, 1/7 का जो दशमलव रूप होता है ना वो 1 4 फिर ऐसे चलता रहता है, यानी थोड़ा सा बढ़ा जाता है, 6 डिजिट तक जा रहा होता है इस तरह। तो कहने का मतलब ये कि 1/7 का भी डेसिमल रूप आपको 0.14 ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको कहूं कि यार 14:2/7% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे सर 1/7। लेकिन पता है इसे डेसिमल में कैसे लिखेगा? इसे लिखेगा 14.28। आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ये समझना है कि यहाँ 2/7 है ना, तो 1/7 का डेसिमल रूप होता है 0.14। अगर मैं 2/7 कर रहा हूं ना तो इसका लगभग डेसिमल रूप हो जाएगा 0.28। तो इन पॉइंटों को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना है कि 1/7 0.14 है, तो 2/7 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 0.28। 0.28। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक, कोई बात समझना है तो मुझे जरूर बताना, और खुल के बताना अपनी बात। एक दो चीजें और,
1/11 का जो दशमलव रूप है ना, वो 0 9 0 9 0 9 यही चलता रहता है। 0 9 0 9 0 9 ये वाला चलता रहता है। तो होगा क्या कि 9 सही 1/11% आप लिखोगे फ्रैक्शन में तो, लेकिन इसका डेसिमल में जब लिख रहे होंगे तो ऐसे मिलेगा 9.0909 ऐसे। और इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी मेरे बच्चे? 1/11। 1/11। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? भाई समझ नहीं आ रहा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना? बिना पढ़े नहीं आएंगी ये बातें समझ में। भाई कैसे पता चलेगा? ये तो तब की बात है जब तुम्हें पहले सीख लो। आज तो तुम सीख रहे हो, पता ना चलना तो ये कल का काम है, जब आप पहले सीख लो। अगर आप सीखोगे ही नहीं तो फिर पता चलना या ना चलने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। जैसे आपको सवाल मिलेगा 81.81। अब कहेगा इसकी फ्रैक्शन बताइए ढूंढ के, क्या होगी बताइए भाई, लगाइए मेरे बच्चे दिमाग। तो आपको ये सोचना होगा कि सर 1/9 जो होता है ना, उसका डेसिमल रूप रहता है 0.09। और यह 9 का कितना गुना है? 9 गुना, 81 गुना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सॉरी, 1/11 का, माफ करिए। 1/11 का डेसिमल रूप रहता है 0.090909, इस तरह से। तो यहां इसका एक कितना गुना जा रहा है? 9 गुना। तो यानी इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 81 सही 9/11%। 81 सही 9/11%। हम ऐसा लिख सकते हैं। और हम ये भी बात जानते हैं कि 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन होती है 1/11। तो ये इसका कितना गुना है? 9 गुना है। 9 ने 81, 9 कम 9, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 9/11। 9/11 मेरे बच्चे। भाई मैथ के क्वेश्चन नहीं बन पाते हो, वो भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। थोड़ा तो पेशेंस तो रखना होगा ना। चलिए बताइए। 606.67%, बताइए इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। आप क्या ना स्टक करते हो चीजों पे। कल वो लड़की आपके बैच में आई थी ना, उसने क्या बोला था? चीज समझ नहीं आए कोशिश जरूर करो, पर स्टक मत हो उस पे। हो सकता है थोड़ी देर बाद यही चीज दोबारा पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान देना। 600% की फ्रैक्शन 6, और 6.6666% चलने लग रहा है। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे, कितना? आप कैसे लिखेंगे? आपको ये पता है कि सर 1/3 का डेसिमल रूपांतरण था 0.333333। 2/3 का डेसिमल रूपांतरण हो जाएगा। हाँ जी। तो मेरे भाई, ये जो कहानी है, ये 6 से ही 2/3% लिखी जा सकती है। आपने कहा हाँ लिख तो सकते हैं सर। लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं। अब क्या किया जाए? तो मेरे भाई 600% है। 600% की फ्रैक्शन 6, और 6 से 2/3% की वैल्यू कितनी हो गई? माफ करना भाई, बताओ भाई कितनी होगी? 1/15। 15 × 90, 90 और 1 91। 91/15 मेरा राइट आंसर। डरो नहीं, लड़ो। कुंदन राजपूत कह रहा, कर रही हो मैसेज काजल? वाह शानदार बेटा। इंस्टा पे मैं करता हूं तेरे को, रुक। और तेरे पापा को भी। यहां तक की बात आ रही समझ में?
किसी भाई ने कोई लोड आ गया था 10 यार कमी है तो कोई बात समझ नहीं आ रही तो आई और लेते हैं। करो जी। तुझको चलना ही होगा। राम राम भाई, यूपी 1881 से, यूपी 81 से राम राम मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है, 700% को अलग लिखते हैं। 14 से ही 2/7%। 1/7 0.14, 2/7 होता है 0.28। भाई ये कहानी बताई थी ना डेसिमल में थोड़ी देर पहले। 1/7 होता है 0.14। 2/7 क्या होता है मेरे बच्चे? 0.28। और कुछ बड़ी बात थोड़ी मेरे भाई। तो मेरे भाई, ये जो फ्रैक्शन बनाएगा ये 7 आएगा और ये आएगा 1/7। 7 7 49 और 1 50/7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। किसी भाई ने कोई लफड़ा आएगा, कोई दिक्कत आएगी तो 10 यार मैनो। क्लियर है भाई मेरी बात? देखो मेरे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझो। कोई भी नई चीज जब पहली बार सीखते हो तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पेशेंस रख के उस पर लगातार रहोगे ना तो वो चीज एक दिन अपने आप समझ में आ जाएगी। अभी बहुत सारे बच्चों की उल्टियां होने लग रही है डेसिमल वाले में। मत करो, छोड़ दो आज के लिए। कल उस चीज को पढ़ लेना, दोबारा पढ़ के आना, है ना? एक एक दो दो पकड़ो, उसमें से सारे मत पकड़ो। धीरे 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 आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार आज के लिए। और आज ये आखिरी क्लास थी यूट्यूब की हमारे एसएससी प्रथम बैच की, और कल से ये क्लास केवल और केवल बैच में रहेगी। तो कल से पहली बात तो क्लास पूरी 1.5 घंटे रहा करेगी, है ना? और मैंने बेसिक बहुत कुछ कराया है फ्रैक्शन से रिलेटेड, आगे भी होना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज पर रोज काम कर रहे होंगे, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। जो बैच में बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो साथ में यूट्यूब भी क्लास रहती तो बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं। कल से सिर्फ आपकी क्लास में ही क्लास होगी, यूट्यूब पे कल से क्लास नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। एसएससी प्रथम बैच में स्वागत है, और कल से हम केवल बैच में ही क्लास लेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों।